डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 16 के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 16 अपन डिस्कस कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 16G के बारे में। तो आपकी फर्स्ट हेडिंग है एंगुलर बाइसेक्टर। तो पहले तो अपन डायग्राम देखते हैं इसका, कि दो लाइन आपको गिवन है, टू लाइंस, और वो एक पॉइंट पे क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। और इस पॉइंट को ले लेता हूं मैं, ये बाइसेक्टर पॉइंट आपका, ठीक है। यानी ये लाइन ले लेता हूं मैं, ये आपकी लाइन है जो इन दोनों के एंगल, यानी एंगल कौन सा आपका, ये कंप्लीट एंगल, ठीक है। ये लाइन आपकी L1 है और ये लाइन L2 है, और इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये पूरी लाइन है, इसको बाइसेक्टर कर रहा है, ठीक है ना। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल। इस इक्वेशन को ले लेता हूं मैं L1 के अकॉर्डिंग, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को ले लेता हूं मैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये दोनों लाइन, एक पॉइंट है यहां पे P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, H, K, क्या है, H, K, ठीक है ना। लोकस ऑफ पॉइंट कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, क्योंकि लोकस अपन जानते ही हैं कि लोकस आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो कि इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस होगी वो कौन सी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये भी क्या होगी आपकी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर भी होगी इसके साथ में क्या, इक्वी डिस्टेंस होगी। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, इस वाली डिस्टेंस को मैं D1 ले लेता हूं और ये वाली डिस्टेंस आपकी D2 है, ठीक है ना। यानी पॉइंट P क्या है, इन दोनों लाइन के लिए पॉइंट ऑफ लोकस है, और पॉइंट ऑफ लोकस है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल होगी, ठीक है ना। तो पॉइंट P, या फिर कह सकता हूं लोकस पॉइंट, यानी लेट किया मैंने कि लेट पॉइंट P, लोकस ऑफ पॉइंट लिख देता हूं, लोकस ऑफ पॉइंट P क्या लेट किया है, H, K, ठीक है। और दोनों की जो डिस्टेंस है D1 वो आपस में इक्वल है। तो मैं D1 की वैल्यू फाइंड आउट करूं, तो D1 की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूं, तो D1 की वैल्यू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आप जानते ही हो कि ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपकी डी का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये लाइन उस लाइन के लिए D1 डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, तो D1 के लिए देखना, ध्यान से देखना। D1 की मैं बात करूं तो D1 की जो वैल्यू आपकी होगी कि यहाँ पे जो इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट A1 है, और इस पॉइंट से आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो H प्लस B1 इंटू वाई की वैल्यू K और प्लस C1 अपॉन में रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर, ये आपकी डिस्टेंस की वैल्यू D1 की वैल्यू आ जाएगी, है ना। देयरफॉर यानी ऐसे अपन D2 डिस्टेंस फाइंड आउट करें लाइन L2 के लिए, तो वो वैल्यू आएगी आपकी A2H प्लस B2K प्लस C2 अपॉन में रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब P पॉइंट आपकी इक्वी डिस्टेंस है, यानी जो डिस्टेंस वो इक्वी डिस्टेंस पे L1 और L2 लाइन, तो मैं लिख सकता हूं कि D1 इक्वल टू D2, और ये वाली D1 की वैल्यू कितनी है, A1H प्लस B1K प्लस C1 अपॉन में रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और इसकी इक्वल D2 की डिस्टेंस आपकी हो जाएगी A2H प्लस B2K प्लस C2 अपॉन में रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको एक लाइन में और लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, इस मॉडुलस को उठाएं। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि x इक्वल टू, यानी इसका मॉडुलस और y का मॉडुलस दोनों इक्वल है, तो यहां से आपके पॉसिबल केस कितने होंगे, चार केस पॉसिबल होंगे, ठीक है ना। फर्स्ट तो कौन सा,
x इक्वल टू वाई वाला, फिर x इक्वल टू माइनस वाई वाला, फिर माइनस एक्स इक्वल टू वाई वाला, और फिर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इस माइनस को मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये दोनों सेम और ये दोनों सेम। तो दोनों के लिए अपन दो ही केस पुट करते हैं, जिसमें आप लिख सकते हो कि x इक्वल टू प्लस माइनस वाई। तो इसी को मैं लिख सकता हूं a1h प्लस b1k प्लस c1 अपॉन में वैल्यू आएगी आपकी a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2h प्लस b2k प्लस c2 अपॉन में रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, ये वैल्यू में लिख सकता हूँ। ठीक है, ये किस फॉर्मेट में इक्वेशन आ गई आपकी, h, k के फॉर्मेट में। अब आपको फाइंड आउट करना है x, y की फॉर्म में। तो वेरिएबल को चेंज कर दो, यदि मैं h, k की वैल्यू पुट कर दूं x, y, क्योंकि इसी में फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये तो p पॉइंट आपका किसके लिए, लोकस पॉइंट के लिए। तो मैं इसी को लिख सकता हूं क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन में रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन में रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। ये अपन फॉर्मूला यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर के लिए यूज करेंगे भाई, एंगुलर बाइसेक्टर के लिए। ठीक है ना, ध्यान रखना। पॉइंट तो आपका पॉइंट पी क्या आपका लोकस पॉइंट है, और उसके लिए तो इक्वेशन ये आ जाएगी। ठीक है, और आपको ये बाइसेक्टर वाली इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो आपके लिए एक इक्वेशन, दो केस बनेंगे, एक प्लस के लिए ले लो, एक माइनस के लिए आप ले सकते हो। ठीक है, ऐसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब करते हैं अपन इसी मेथड का यूज करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। दो पार्ट आपको गिवन है, फर्स्ट मैं प्रूफ फाइंड आउट कर देता हूँ, सेकंड आपको फाइंड आउट करना है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। अपन मेन इसी मेथड का यूज करेंगे, ना तो मैं x, y पुट करूंगा, डायरेक्ट x, यानी x, y पुट करके ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन आपकी x, y यानी इक्वेशन इस फॉर्मेट में रहेगा, इस वाले फॉर्मेट में। ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला था जो x, y1 से क्या कर रही है, पास कर रही है इक्वेशन। और इस इक्वेशन के लिए अपने लिए ये वैल्यू आ जाएगी, देखो सेम ही है, और जो कोफिशिएंट उनका स्क्वायर करके मैंने ऐड कर दिया, और इसमें भी ऐड कर दिया। तो इसी मेथड का अपन यूज करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट अपन डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करूं तो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले तो वो देखिए आप। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस बाइसेक्टिंग द एंगल between the following pair of the straight line, writing the first bisector of the angle in which origin lie। यानी जो बाइसेक्टर है वो कहां पे लाई कर रहा है, आपका ओरिजिन पे। ठीक है ना, सेम ही है पूरा। तो इस एक इक्वेशन को ले लेता हूं मैं, क्या 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0, और इस लाइन को ले लेता हूं मैं 5। ठीक है ना, ये L2 लाइन आपकी, L2 लाइन आ जाएगी आपकी 5x माइनस 12y माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके लिए अपन ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर का जो फॉर्मूला है वो अपन यूज करके दोनों इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ध्यान से देखना, आप समझ जाओगे। देखिए, सबसे पहले D1 की वैल्यू फाइंड आउट करूं, है ना, वो ही आपकी इक्वी डिस्टेंस पर तो है ही। क्यों, पॉइंट आपका P क्या है, लोकस पॉइंट है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर रहा हूं। तो इस फॉर्मूले में क्या था आपका, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन में रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहां पे मैंने वैल्यू ली थी प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन में रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस
b2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो कांस्टेंट आपका है इसको आपको पॉजिटिव लिखना है। ठीक है, ये आपको माइंड में रखना ही है, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में जो डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव होगी। ठीक है ना, उसी वजह से अपन इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, देखो इससे मैं डिवाइड कर रहा हूं तो इस वाली वैल्यू को मैं पॉजिटिव बनाऊंगा। ये तो पॉजिटिव ऑलरेडी, इसको मैं पॉजिटिव बनाऊं तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 5x प्लस का 12y और ये प्लस का 10 इक्वल टू 0। इक्वेशन तो वैसे भी आ जाएगी, लेकिन जो आपका आंसर है, जो आपका नेगेटिव केस में तो दूसरे वाले पॉजिटिव आ जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो डिस्टेंस है, जो 10 कांस्टेंट वैल्यू है, उसको आप पॉजिटिव ही बनाइए। सारी वैल्यू में पुट कर दूं इस फॉर्मूले में, तो आपकी देखो ये इक्वेशन L1 है, तो इसको लिख दीजिए आप 3x माइनस 4y प्लस 10 अपॉन में a1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर यानी माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस, दूसरी इक्वेशन आपकी ये है, तो माइनस 5x प्लस 12y प्लस 10 अपॉन में रूट ऑफ -5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। इसको आप ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन ये आएंगे, मैं डायरेक्ट इन्हीं की वैल्यू पुट करूंगा। 3 का स्क्वायर कितना, देखो इसको लिख देता हूं पहले, 3x माइनस 4y प्लस 10 अपॉन में वैल्यू कितनी है आपकी, 3 का स्क्वायर कितना आपका 9, माइनस 4 का स्क्वायर कितना आपका माइनस m प्लस हो जाएगा और 4 का 16, 16 प्लस 9 कितना 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना 5। ठीक है, अब अपन जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो इस फॉर्मेट को मैं डायरेक्ट 5 लिखूंगा। ठीक है, ये ध्यान से देख लेना आप। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 कितना आपका 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना आपका 5। ठीक है, इसको मैं सोल्व करूं तो प्लस माइनस माइनस 5x प्लस में 12y प्लस 10 अपॉन में वैल्यू 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना 144, 144 प्लस 25 कितना 169, 169 का स्क्वायर रूट कितना आपका 13, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इस वाले केस, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मेट में मिलेंगे आपको, तो इस वाले वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिखूंगा मैं 13 और इस वाली वैल्यू को मैं डायरेक्ट लिखूंगा 5। ठीक है, इसको आप समझ जाना। अब मैं अपन डायरेक्ट ही यूज करेंगे। ठीक है, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट के अंदर आपको सबसे पहले पॉजिटिव साइन लेना है। तो आपकी इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 10 अपॉन में कितना 5 इक्वल टू में पॉजिटिव साइन ले लूं तो माइनस 5x प्लस 12y प्लस 10 अपॉन में वैल्यू कितनी है 13। इस 13 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 13 इंटू 3 कितना 13 3 40, 39x माइनस 13 चौक 52, 52y प्लस 130 इक्वल टू, इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई तो माइनस का 25x और ये आपका प्लस का 12 पंजो 60y 60y और ये आपकी वैल्यू 50 आ जाएगी। इसी को सोल्व करना है तो ये वैल्यू इधर आएगी तो 39x प्लस 25x माइनस 52y और ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस 16 y और ये आपका प्लस का 130 और ये 50 इधर आएगा तो आपका नेगेटिव 50 हो जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं, इन दोनों का आप ऐड करोगे तो 64x माइनस इन दोनों का आप ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 112 इंटू y और ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ गई आपकी 80 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 16 से डिवाइड कर दो तो 16 से मैं डिवाइड करूं, इसको डिवाइड करो 16 से तो 4x, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 7y और इसको मैं डिवाइड कर दूं तो ये 5 इक्वल टू 0। तो एक केस में तो आपको इक्वेशन ये मिल जाएगी। तो आपका जो फर्स्ट यही आंसर है। यदि वो नेगेटिव होता तो जो सेकंड आंसर है वो आता है यहाँ पे। ठीक है ना, ये ध्यान से देख लेना। ठीक है, आंसर तो दोनों केस से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में केस सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड केस में देखो 3x माइनस 4y प्लस 10 अपॉन में कितना आपका 5। अब माइनस साइन लेना है, कौन सा साइन, नेगेटिव साइन लेना आपको। नेगेटिव साइन के लिए नेगेटिव ऑफ ये आपका माइनस 5x प्लस
12y प्लस 10 अपॉन में वैल्यू आपकी कितनी है 13 है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं, इस 13 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो किया हुआ है अपना 39x माइनस 52y और प्लस में 130। इस 5 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस का 25 और ये माइनस माइनस प्लस का 25y(x) और ये माइनस 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 प्लस कितना माइनस और ये 12×5 और ये आपका माइनस का 50, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सोल्व करते हैं, ये 25 इधर आएगा तो 39x माइनस 25x माइनस 52y प्लस में 60y और ये वैल्यू इधर आएगी तो 130 प्लस में 50 इक्वल टू 0। इसी को मैं लिख सकता हूं, आप देखो क्या लिख सकते हैं। ये माइनस करोगे आप तो वैल्यू आपकी आएगी यहां से 14x माइनस ये जो वैल्यू आपकी आएगी वो प्लस का 8y, ठीक है, और फिर वैल्यू आएगी आपकी 90, ठीक है, 90 तो नहीं है ये 180 सॉरी, इक्वल टू 0। अब 2 से मैं इसको डिवाइड कर दूं तो आपकी वैल्यू आएगी 7x प्लस 4y और प्लस ये 90 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। ऐसे इक्वेशन है सारे के सारे, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद कर लेना, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ऐसा ही आपका कौन सा सेकंड है, तो करते हैं डिस्कस सेकंड पार्ट के लिए। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को भी और सेकंड देखिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की भी बात करूं तो ये आपकी चेंज होगी, यहां पे लाइन डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम के अंदर अपनी जो इक्वेशन है वो क्या गिवन है, देखिए ध्यान से कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन। आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है L1 वो कितनी है 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, और ये जो इक्वेशन है ये आपकी है 12x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0, सो दैट दीज बाइसेक्टर आर एट राइट एंगल ईच अदर। यानी दोनों लाइन का जो बाइसेक्टर है वो आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो आपका क्या है परपेंडिकुलर। जो लाइन आएगी ना उन लाइन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, बाइसेक्टर इन दोनों के बीच में नहीं। मान लीजिए इसकी जो लाइन ये है, यहां से ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर रही है, ठीक है ना। ये आपको कंसेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए। तो अपन जानते हैं कि दो लाइन जब कब परपेंडिकुलर होती है, जब स्लोप का दोनों का मल्टीप्लाई आपका क्या हो -1 के इक्वल आ जाए, तो मैं कह सकता हूँ दोनों जो बाइसेक्टर लाइन है वो आपस में परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। सबसे पहले तो इसको क्या बना लो आप, इस कांस्टेंट वैल्यू को पॉजिटिव बना लो, इसकी भी बना लो। तो 4x माइनस 3y प्लस में 4 इक्वल टू 0, और इसको मैं बनाऊं तो माइनस 12x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। चेक कर लेता हूं मैं एक बार, 4x प्लस 3y माइनस 4 और 12x प्लस 5y माइनस 3, ये इक्वेशन चलिए डिस्कस करते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं एक बार तो, ठीक है। देखिए ध्यान से, वैल्यू में पुट करूं तो इक्वेशन सेम की सेम पुट कर दो, नीचे वाली माइनस 4x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 अपॉन 0 को नहीं लगाना ना, और रूट के अंदर वैल्यू आएगी -4 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा 5, आप सोल्व करो इतनी देर में, और फिर मैं प्लस माइनस वाली जो वैल्यू है ये आ जाएगी आपकी 12x प्लस 5y माइनस 3 अपॉन में वैल्यू आएगी रूट के अंदर 12 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये माइनस आपका और ये भी माइनस है और ये प्लस है, ठीक है ना। तो माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, है ना, पहले वाला केस
माइनस का स्क्वायर तो आपका प्लस ही रहेगा, ध्यान रखना। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ना इसको, आप लिख सकते हो इतना तो 4x माइनस 3y प्लस 4 अपॉन में कितना 5, और इसको क्या ले सकता हूं माइनस 12x माइनस 5y प्लस 3 अपॉन में ये कितना आपका 30। केस फर्स्ट के अंदर मैं पॉजिटिव साइन ले लूं तो पॉजिटिव साइन आपका 4x माइनस 3y प्लस 4 है ना, कौन सा साइन ले रहे हैं अपन, पॉजिटिव साइन, ठीक है। और अपॉन में वैल्यू आपकी 5 इक्वल टू माइनस 12x माइनस 5y प्लस 3 अपॉन में कितना है आपका 30। 13 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो माइनस 52x माइनस 39xy और ये आपका 52। इस 5 को इधर मल्टीप्लाई करूं तो 12 पंजे 60 और ये माइनस 25 y और प्लस का 15, ठीक है ना, 15 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो पॉजिटिव यानी 60x पॉजिटिव और ये माइनस 52x माइनस 39y प्लस का 25y और ये वैल्यू आएगी 52 माइनस 15 इक्वल टू 0। इसी को मैं लिख सकता हूं 60 माइनस 52 कितना 8x और इसमें से इसको माइनस करूंगा तो वैल्यू आएगी आपकी 14, कितनी वैल्यू 14y और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, देखिए ध्यान से कितना आएगा, ये तो 7 और ये 737, ये आपकी इक्वेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। चेक कर लेता हूं मैं एक बार, कोई करेक्शन ना हो जाए, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन है। सेकंड केस की मैं बात करूं तो सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में नेगेटिव साइन ले लीजिए, तो केस सेकंड में आपको नेगेटिव साइन लेना है। तो नेगेटिव के लिए इक्वेशन आपकी माइनस 4x माइनस 3y प्लस 4 अपॉन में 3 इक्वल टू माइनस 12x माइनस 5y और प्लस का 3 अपॉन में 13। अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आप ध्यान से देखना, 13 को तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 हो गई आपका, 13 को तो इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का 52x माइनस का 39y और ये प्लस का 52, ये सेम ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ध्यान में रखना, ये माइनस से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो वैल्यू आएगी आपकी प्लस का 60x प्लस का 25y और माइनस का 15, ये वैल्यू आ जाएगी। 16x इधर आएगा तो माइनस 52 माइनस 60 कितना माइनस का 112x और ये 39 और ये प्लस का, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 64 माइनस का 64y, ये 52 इधर ऐड होगा इसके साथ में तो वैल्यू आएगी आपकी 67 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को, ठीक है ना, इसी फॉर्मेट में है क्या, चेक कर लेता हूं मैं एक बार। पूरी इक्वेशन को आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मैं मल्टीप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू आएगी 112x प्लस 64y माइनस का 67 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन यहां से आ जाएगी। तो फर्स्ट केस के अंदर तो आपको दोनों एंगुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब अपन को क्या करना है कि ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले तो इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। इस लाइन का मैं स्लोप फाइंड आउट करूं तो देखो ये माइनस 14 इधर आएगा तो प्लस 14y इक्वल टू 8x प्लस का 37 ये आ जाएगा। 14 से मैं डिवाइड कर दूं तो y इक्वल टू 8 अपॉन में 14x प्लस 37 अपॉन में 14, ये किसकी वैल्यू है, स्लोप की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, स्लोप की वैल्यू है, ठीक है ना। मैं ऊपर सोल्व कर देता हूं, यहां पे सोल्व कर देता हूं क्योंकि फॉर्मूला तो सब में यूज होगा। चलिए देखो, इस वाली लाइन की जो स्लोप को मैं m1 मान लूं, ये लाइन L1 के लिए स्लोप आपका, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 8 अपॉन में 14। फिर मैं इसकी बात करूं तो इसकी वैल्यू को मैं 60y इक्वल टू माइनस 112x प्लस का 67
तो y इक्वल टू वैल्यू आएगी -112/64 x प्लस 67 अपॉन में 64। ये आपका स्लोप m2 की वैल्यू, ठीक है ना। L2 की वैल्यू, L2 के लिए स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई, -112 अपॉन में 64, ठीक है ना। अपन कंपेयर करवा रहे हैं y इक्वल टू mx प्लस c के साथ में। स्ट्रेट लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं, उसी फॉर्म के साथ अपन क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब दोनों लाइन का जो, सॉरी भाई ये लाइन इसकी बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से देख लेना है ना, वो मत समझ आना आप, ठीक है। ये स्लोप तो आपका एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। मैं इक्वेशन फर्स्ट कर देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वेशन आपकी सेकंड। अब अपन जानते हैं कि ये दोनों जो इक्वेशन आपकी परपेंडिकुलर जानते हैं अपन कंडीशन, तो दोनों को स्लोप को मल्टीप्लाई करवा दीजिए। m1 का मल्टीप्लाई m2 के साथ में, तो 8/14 का मल्टीप्लाई -12 अपॉन में 64। इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 8 हो गया, ठीक है। और इससे आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 8 और 8 से 8 कैंसिल आउट, कितना आ गया, -1। दो स्लोप का मल्टीप्लाई -1 आ जाए तो इक्वेशन फर्स्ट परपेंडिकुलर है इक्वेशन सेकंड। यही आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था। ये आप समझ गए होंगे भाई अच्छे से, ठीक है। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो भाई। सेम ही चलेगा पूरा का कंप्लीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है कि फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव सो द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम इट टू द टू स्ट्रेट लाइन। तो एक में आपका जो परपेंडिकुलर ड्रॉन है आपका पॉइंट ऑफ लोकस, ठीक है, ये तो पहले से ड्रॉन है। एक इक्वेशन तो आपकी ये है 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, और एक इक्वेशन आपकी ये है, ठीक है, 12x माइनस 5y इक्वल टू 13, r इक्वल, ठीक है। तो अपन इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले तो ये दोनों वैल्यू इधर आएगी, तो माइनस का 3x माइनस का 4y और ये प्लस का 5 इक्वल टू 0। इसको भी लेके जाऊं तो माइनस का 12x और ये प्लस का 5y और प्लस का 13 इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यू को इधर क्यों, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू को आपको पॉजिटिव रखना है। चलिए, आपकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी, सबसे पहले तो पुट कर दीजिए 3x माइनस 4y प्लस 5 अपॉन में रूट ऑफ -3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करोगे तो वही 25 इक्वल टू प्लस माइनस ये इक्वेशन -12x प्लस 5y प्लस 13 अपॉन में रूट ऑफ -12 का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करोगे तो 116 और वही आपका 13 आ जाएगा। सोल्व कर देता हूं मैं, -3x माइनस 4y प्लस का 5 अपॉन में कितना 5 इक्वल टू प्लस माइनस 12x प्लस 5y प्लस 13 अपॉन में कितना आपका 30। केस फर्स्ट की मैं बात करूं तो -3x माइनस 4y प्लस 5 अपॉन, ये तो 5 पॉजिटिव साइन ले रहा हूं ना, लिखा नहीं मैंने, आप समझ आना, और ये प्लस -12x प्लस 5y प्लस 13 अपॉन में वैल्यू आपकी 13 को इधर मल्टीप्लाई करवा दीजिए आप, तो माइनस का 39x माइनस का 52y और 13×5 ये 65। इस 5 को इधर मल्टीप्लाई करूं तो -60x और ये प्लस का 25y और ये प्लस का 65 से 65 कैंसिल आउट, ठीक है।
ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो पॉजिटिव 60x तो आपका पॉजिटिव हो गया, और ये माइनस का 39x माइनस का ये -50 है, और ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस का 25 हो जाएगा, -25y = 0। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी कितनी, देखिए ध्यान से, 21x और माइनस इन दोनों को आप ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 77y = 0। पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दीजिए तो 3x - 11y = 0। ये आपकी एक एंगुलर बाइसेक्टर वाला लोकस पॉइंट की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। इक्वेशन तो फाइंड आउट करनी थी आपको, ये आ गई। अब अपन करते हैं दूसरी इक्वेशन के लिए, तो आप साइन ले लीजिए के सेकंड के अंदर, के सेकंड में आपको नेगेटिव साइन चाहिए। नेगेटिव साइन की मैं बात करूं तो नेगेटिव साइन के लिए वैल्यू देखिए क्या आएगी, -3x - 4y + 5 अपॉन में वैल्यू आपकी 5 इक्वल टू -12x प्लस का 5y + 13 अपॉन में वैल्यू आपकी 13। सारी वैल्यू सेम, बस माइनस का लफड़ा है। चलिए इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो -39x - 52y + 65 इक्वल टू, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं, माइनस को भी ध्यान से देखना, माइनस भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 60x, और ये आपकी वैल्यू माइनस का 25y और ये माइनस का 65, ठीक है। सारी वैल्यू इधर लेके आइए, ये इधर आएगा तो -60x - 39x और ये माइनस का 52y माइनस प्लस 25y प्लस का 65 और ये प्लस का 65 = 0। ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूँ, ये कितना आपका 99 माइनस का 99x और ये वैल्यू आपकी माइनस की, माइनस कर दीजिए आप तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 27y और ये प्लस का वैल्यू 130 = 0। चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना, कर तो नहीं रहा ना, ठीक है। माइनस से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो पूरी इक्वेशन को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो 99x प्लस का 27y और माइनस का 130 = 0। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी जो आपको चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है भाई। ये पॉइंट P के लिए दोनों इक्वेशन पॉइंट ऑफ यानी लोकस की इक्वेशन आ जाएगी। ये आपको फाइंड आउट करना था और ये आपका आंसर है। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 16G के क्वेश्चन नंबर 3 तक, ठीक है ना। ज्यादा नहीं, अपन फोर्थ नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके लिए। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।